नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बरेली बवाल की जिसने सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश की सियासत को हिला दिया। दोस्तों, ये महज एक नारा नहीं था, ये महज एक पोस्टर नहीं था, ये था हमारी राजनीति, हमारी कानून व्यवस्था और हमारे समाज की नसों को झंझोर देने वाला घटनाक्रम। सवाल ये है कि क्या आई लव मोहम्मद जैसे नारों के पीछे वाकई कोई मासूमियत थी, या फिर ये सब सुनियोजित तरीके से किया गया एक बड़ा खेल था। दूसरा सवाल यह है, क्या यूपी में कानून से ऊपर कोई मौलाना हो सकता है? क्या कोई भीड़ ये तय करेगी कि किस सड़क पर कौन सा नारा लगेगा और कौन सा नहीं? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, सीएम योगी आदित्यनाथ की वो चेतावनी क्या वाकई अब दंगाइयों के लिए आखिरी घंटी साबित होगी? दोस्तों, बरेली की सड़कों पर शुक्रवार को जो हुआ वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक हो सकता है। एक मौलाना की अपील पर भीड़ जमा होती है, पुलिस रोकती है और फिर वही पुराना खेल, पत्थरबाजी, हंगामा और पुलिस पर हमला। और ये सब उस समय जब प्रशासन पहले ही धारा 163 यानी कि पहले की धारा 144 लागू करके साफ कह चुका था कि बिना अनुमति कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना तौकीर रजा को यह नियम क्यों याद नहीं रहा? क्या उन्हें भरोसा था कि कानून उनकी जेब में है? दोस्तों, यही तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। और ये लाइन महज एक बयान नहीं बल्कि योगी सरकार का मैसेज कहा जा सकता है। मैसेज ये कि यूपी अब 2017 से पहले वाला यूपी नहीं है, जब उपद्रवी सड़कों पर उतरते थे और सरकार झुक जाती थी। आज हालात बदल चुके हैं, लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार की सख्ती सचमुच सबक सिखा पाएगी या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा? दोस्तों, जरा सोचिए, आई लव मोहम्मद विवाद कहां से शुरू हुआ? हम बताते हैं आपको। कानपुर से 4 सितंबर को ईद ए मिला दुनवी के जुलूस में एक बैनर लगा, आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, पुलिस ने बैनर हटाया, मुकदमा दर्ज हुआ और फिर यह मामला धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फैल गया। हर जगह बैनर, पोस्टर, रैलियां और उसके जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल के पोस्टर। सवाल यह है कि आखिर इस नारेबाजी की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या भगवान और पैगंबर से मोहब्बत जताने का यही तरीका है कि सड़कों को अखाड़ा बना दिया जाए? और दोस्तों, जब ये नारा बरेली की सड़कों पर पहुंचा तब ये महज नारा नहीं रहा, ये कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती बन गया। पुलिस कहती है अनुमति नहीं है, लेकिन भीड़ जमा हुई, पत्थर चले, पुलिस ने लाठियां चलाई और नतीजा मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग गिरफ्तार, 39 हिरासत में और 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अब सोचिए, ये भीड़ कौन थी? ये लोग कहां से आए थे? क्या ये सब अचानक हुआ या फिर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था? दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि यह सब यूं ही हो गया? क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर इस पूरे कैंपेन के पीछे कोई बड़ा खेल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों पर। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। यह बयान सीधा सीधा उस राजनीति पर प्रहार था जिसमें दंगाइयों को पहले शरण मिलती थी। खुद योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में यही होता था, दंगाइयों का स्वागत होता था, उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया जाता था और उनकी आओ भगत होती थी। और यही वजह थी कि हर त्योहार, हर पर्व दंगे और उपद्रव का प्राय बन चुके थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और सवाल है, क्या सिर्फ योगी का बुलडोजर ही दंगाइयों को रोक पाएगा? क्योंकि सच्चाई यह है कि नारेबाजी और पोस्टरबाजी के पीछे सिर्फ धार्मिक भावनाएं नहीं बल्कि राजनीति भी हो सकती है।
आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने वाले जानते थे कि इसका विरोध होगा, टकराव होगा और फिर माहौल बिगड़ेगा। यानी खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि राजनीति का कहा जा सकता है और इसी खेल में हर किसी का अपना एजेंडा है। मौलाना तौकीर रजा के लिए यह मौका था अपनी ताकत दिखाने का। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कहा कि मोहम्मद से मोहब्बत दिल में है, सड़कों पर दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी मुस्लिम राजनीति में भी इस नारे पर एक मतता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वकील फराह फैज ने भी साफ कहा कि यह महज चीप पब्लिसिटी है। मोहम्मद से मोहब्बत का असली मतलब उनकी राह पर चलना है, इंसानियत और राष्ट्र प्रेम करना है। दोस्तों, यहां सवाल यह है कि अगर मुस्लिम समाज के बड़े लोग खुद कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का यह तरीका गलत है, तो फिर ऐसे नारे लगाने वालों का असली मकसद क्या हो सकता है? अब जरा सोचिए, बरेली में जब पोस्टर लगे तो जवाब में लखनऊ में आई लव बुलडोजर और आई लव योगी के होर्डिंग्स लग गए। ये कौन कर रहा है? बीजेपी नेता। यानी इस पूरे खेल में राजनीति के दोनों धड़े अपना अपना एजेंडा चमका रहे हैं। सवाल उठता है, क्या धर्म अब सिर्फ राजनीति का औजार बनकर रह गया है? दोस्तों, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि आई लव मोहम्मद और आई लव बुलडोजर की ये जंग कहीं हमें बहुत बड़ी आग की तरफ तो नहीं धकेल रही है? क्या इस आग में आम जनता झुलसने वाली नहीं है? शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी इस कैंपेन पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे कैंपेन के पीछे हमेशा कोई मास्टरमाइंड होता है, यानी किसी को देश में माहौल खराब करने का ठेका मिला हुआ है। और दोस्तों, अगर ये सच है तो क्या हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी पुलिस उस मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगी या फिर हमेशा की तरह छोटे मोटे लोगों को जेल में भरकर बंद कर दिया जाएगा? अब जरा योगी आदित्यनाथ के बयान के उस हिस्से पर गौर कीजिए जिसमें उन्होंने कहा, कभी कभी लोगों की बुरी आदतें नहीं जाती तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, ये डेंटिंग पेंटिंग शब्द सीधा सीधा बुलडोजर पॉलिटिक्स का प्रतीक है। योगी सरकार का मानना है कि दंगाइयों को उनकी ही भाषा में जवाब देना होगा, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या बुलडोजर ही एकमात्र रास्ता है? क्या लोकतंत्र में किसी भी समस्या का हल सिर्फ सख्ती से ही निकाला जा सकता है? दोस्तों, इस बरेली बवाल ने कई परतें खोल दी है। पहली परत धार्मिक नारेबाजी, दूसरी परत मौलाना की राजनीति, तीसरी परत भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर पॉलिटिक्स और चौथी परत देश में फैलाया जा रहा अविश्वास और डर। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे विवाद सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए पैदा किए जा रहे हैं? क्या आम आदमी की जिंदगी से इन नारों का कोई लेना देना है? सोचिए दोस्तों, जब ये सब हो रहा था तब अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए तड़फ रहे होंगे, किसान फसल की चिंता कर रहे होंगे, बेरोजगार नौकरी ढूंढ रहे होंगे, लेकिन नेताओं का ध्यान कहां था? पोस्टरों पर, नारों पर, दंगों पर और हमें लड़वाने पर। दोस्तों, एक और पहलू है। बरेली बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजा गया, उन पर 7 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन क्या ये कार्रवाई वाकई में उन्हें सबक सिखा पाएगी या फिर जेल से बाहर आते ही वो फिर से वही राजनीति करेंगे? इस बीच बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने आई लव बुलडोजर वाले पोस्टर लगाकर संदेश दे दिया कि सरकार दंगाइयों को बकसने वाली नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पोस्टर लगाकर सरकार अपनी ताकत साबित करती है या फिर कानून और न्याय से? दोस्तों, ये पूरा मामला हमें एक कड़वी हकीकत की तरफ लेके जाता है कि धर्म आज भी हमारी राजनीति की सबसे बड़ी ढाल है। कोई मोहम्मद के नाम पर भीड़ जुटाता है, कोई महादेव के नाम पर, कोई बुलडोजर के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन इस खेल में पिसता कौन है? आम आदमी, आप और हम आपसे सीधा सवाल करते हैं, क्या आपको लगता है ये सब
झगड़े सिर्फ हमारी एकता तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो हम लोग कब समझेंगे कि नेताओं के इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान हमारी ही पीढ़ियों को हो रहा है? दोस्तों, बरेली का ये बवाल सिर्फ एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कैंपेन और भी बड़े विवाद खड़े कर सकता है। सवाल है कि सरकार इसे रोक पाएगी या नहीं। और आखिर में बस हम यही कहेंगे कि धर्म से मोहब्बत कीजिए, लेकिन इंसानियत के रास्ते पर, पोस्टरों से नहीं, पत्थरों से नहीं, दंगों से नहीं। अगर सचमुच मोहब्बत जतानी है तो पैगंबर साहब की सीख पर चलकर, भगवान के बताए रास्ते पर चलकर, यही सच्ची मोहब्बत होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या योगी की चेतावनी से दंगाई सचमुच सबक सीखेंगे या फिर ये विवाद अभी और बढ़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो मंच है जहां पर की जाती है आपके सरोकारों की बात। जय हिंद, नमस्कार।